अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अनीबा खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनीबा स्पीकिंग। आज की जो ये मेरी वीडियो है वो इस बारे में है कि क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में फर्क क्या है। अब ज्यादातर लोगों को तो इस बारे में पता होता है, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। ज्यादातर लोग एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड समझते हैं कि भाई डेबिट कार्ड ही एटीएम कार्ड होता है, तो ये फर्क लोगों को नहीं समझ आता। तो मैं आपको आज क्लियरली बताने वाली हूँ कि तीनों में फर्क क्या है, और वो लोग जिनको नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज है कि नहीं ऑन टर्म्स ऑफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके बारे में मैं आपको आज गाइड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटीएम कार्ड की। ठीक है, एटीएम कार्ड का मतलब ये होता है कि आपका किसी इदारे में, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका अकाउंट है, उस अकाउंट में पैसे मौजूद है और वो फाइनेंशियल इदारा या बैंक आपको वो कार्ड बना के दे देता है कि हर बार आप चेक लेके बार बार जो है वो इदारे के पास ना जाए। जाहिर सी बात है, 9 to 5 वर्किंग आवर्स हैं और वर्किंग आवर के बाद अगर आपको पैसों की नीड होगी तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए वो आपको कार्ड बना के दे देता है कि यार ये कार्ड आप रख लें, आपको जब अपने अकाउंट से पैसे निकालने हो ना, आप जाके एटीएम मशीन से निकाल लीजिएगा। नंबर 1 बात तो ये कि जरूरी नहीं कि सिर्फ बैंक्स ही एटीएम कार्ड से। पाकिस्तान के अंदर इजी पैसा, जैज़ कैश, ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि चला रहे हैं एटीएम कार्ड, जो कि दे रहे हैं एटीएम कार्ड्स, और इनका बैंक नहीं है, वो बैंक से रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ आपका इजी पैसा के पास अगर अकाउंट है, आपका अगर जैज़ कैश के पास अकाउंट है, तो वो आपको अपना एटीएम कार्ड बना के दे सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई कि एटीएम कार्ड सिर्फ बैंक का नहीं होता। जो सबसे ज्यादा लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि एटीएम कार्ड सिर्फ बैंक्स के होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको एटीएम कार्ड किसी भी फाइनेंशियल इदारे वाला शख्स बना के दे सकता है। अब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम इस तरह से है कि एटीएम की तरह डेबिट कार्ड से भी आप जो है वो पैसे कैश आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में जो एक बेसिक फर्क है वो ये है कि एटीएम कार्ड से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते, और उसको बहुत सारी जगह पे आप यूज नहीं कर सकते। वो सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने के ही काम आता है। तो जो डेबिट कार्ड होता है वो ऑनलाइन परचेजेस के लिए भी यूज होता है। वो आपके जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, आप कहीं और जाकर शॉपिंग कर रहे हैं और आप कैश नहीं पे करना चाहते, आप सिर्फ प्लास्टिक मनी लेके चल रहे हो, तो आप कार्ड स्वाइप करा के वो भी कर सकते हो। लेकिन एटीएम कार्ड के साथ आप ये नहीं कर सकते। आप अगर आपके पास बैंक का कोई कार्ड मौजूद है तो आप उस पर देखिए लिखा होगा डेबिट कार्ड, और उस डेबिट कार्ड के साथ उसके ऊपर एक चिप बनी हुई होगी। ये इस बात की निशानदेही है कि डेबिट कार्ड है, इससे मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता हूँ, इससे मैं स्वाइप भी करा सकता हूँ। लेकिन अगर जो वो सिर्फ एटीएम कार्ड है तो वो सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने के ही काम आएगा। अगर वो डेबिट कार्ड है तो उससे ऑनलाइन परचेजेस भी कर सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड से रेलेवेंट लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। ज्यादातर लोगों को ये भी लगता है कि क्रेडिट कार्ड हमें सिर्फ तभी मिल सकता है अगर हमारा बैंक में अकाउंट हो। ऐसा जरूरी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो कि क्रेडिट कार्ड फराहम कर रहे हैं सिर्फ ऑन बेसिस ऑफ योर सैलरी स्लिप या फिर आपकी बिजनेस रिकॉर्ड के हिसाब से। अगर आपका उन बैंक्स में कोई अकाउंट नहीं है, कोई मसला नहीं, आप उन्हें प्रूफ दीजिए कि जी भाई हमारा इतनी सैलरी, आपकी पे स्लिप्स जो है आप उन्हें प्रोवाइड कीजिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्ट है कि आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए तब अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास अकाउंट हो, ये गलत है। बिना अकाउंट के भी क्रेडिट कार्ड बन जाता है। क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड से खासा अलग है। वो इसलिए कि आपके पास पैसे हो ना हो, आपके पास एक कार्ड दे दिया जाता है। यानी कि एक तरह से एक कार्ड देके आपको बोल दिया गया कि जी इसके अंदर 30,000 रुपए हैं, इसको जितना मर्जी यूज करना है करो 30,000 रुपए तक। यानी तुम एक महीने के अंदर 30,000 रुपए तक यूज कर सकते हो। 30,000 रुपए में एक लिमिट बता रही हूँ आपको अंदाजन, जरूरी नहीं है कि वो 30,000 ही हो, वो 30,000 से ज्यादा भी हो सकती है, वो 30,000 से कम भी हो सकती है। एक एवरेज बता रही हूँ। ये लिमिट किस बात पे बेस करती है? ये लिमिट इस बात पे बेस करती है कि आपकी सैलरी कितनी है। यानी कि जब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो वो ये देख के देता है कि यार आप पैसे वापस चुका सकोगे या नहीं। यानी अगर आपकी मंथली सैलरी ही 20,000 है और वो आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट दे देगा 50,000, तो उसे भी पता है कि आप फिर कर्जे में डूब जाओगे और आप उस तरह से पैसे नहीं चुका पाओगे। तो क्रेडिट कार्ड में होता ये है कि आपके पास पैसे नहीं होते, सिर्फ एक कार्ड होता है।
ठीक है। आप वो कार्ड कहता है कि जितना मर्जी खर्च करो अपनी लिमिट तक का 1 महीने के अंदर, और पैसे 1 महीने बाद दे देना। यानी मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, मुझे घर का सामान लाना है, तो मैं किसी भी सुपरमार्केट जाके उस कार्ड को स्वाइप करा के 30,000 रुपए तक का सामान खरीद सकती हूँ, और मुझे उस वक्त कोई कैश नहीं देना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ वो कार्ड दूंगी और मेरे घर का सामान आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है इंसान के पास नहीं होते पैसे और इंसान मजबूरी में होता है, तो वो इस कार्ड का इस्तेमाल करके अपने लिए जो है वो सेफली एंड सिक्योरली पेमेंट कर सकता है। क्रेडिट कार्ड का एक फायदा और ये भी होता है कि आपको हैवी कैश लेके ट्रैवल नहीं करना पड़ता, और बहुत सारे जो डिस्काउंट्स है, बेहतरीन किस्म के डिस्काउंट्स, वो आपको क्रेडिट कार्ड पे ही मिलते हैं। अब सवाल ये है कि क्या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं? क्रेडिट कार्ड से पैसे बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड को एटीएम मशीन में यूज करोगे तो आप पे लग जाएगा सूद। यानी कि जो सवाल मैंने सबसे पहले आप लोगों को बोला कि क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना जायज है या नहीं ऑन बेसिस ऑफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप ये चीज समझें कि इस्लाम में सूद की लेन और देन मना है। तो जब सूद लग जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए गलत होगा, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड लेने में कोई हर्ज नहीं, उसे यूज करने में कोई हर्ज नहीं, तब तक जब तक कि उस पर सूद लागू नहीं होता। अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को एटीएम में चलाएंगे और उससे कैश आउट निकाल लेंगे, यानी कि नकद निकाल लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो सूद के जिम्मे में आ जाएगा। वो लोग उस पर फौरन सूद लागू कर देंगे। यानी कि आपने 1000 रुपए निकाले तो वो हिसाब में लिख देंगे इसने 1200 रुपए निकाले, अब इससे 1200 रुपए लेना है, तो वो सूद हो जाएगा और तब वो नाजायज हो जाएगा। तो देयर इज फ्लक्चुएशन कि भाई एक टाइम पे आप कह सकते हो मैंने क्रेडिट कार्ड बनाया, उसे स्वाइप करा, इस्तेमाल करा, इट्स ओके। अगले महीने आपका बिल आया, बिल आपने जाके बैंक में पे कर दिया, इट्स ओके। लेकिन आपने अगर उसे एटीएम में यूज किया और उसका नकद निकाल लिया, तो फिर ऐसा है कि उस पे लग जाएगा सूद, और सूद लग गया तो वो हो जाएगा नाजायज। इसी तरह से जब क्रेडिट कार्ड आपको लिमिट दे देता है कि भाई इतनी लिमिट है आपकी, आप इसे यूज करो और पैसे आप अगले महीने दे देना जब भी आपके पास है, हम आपको बिल भेज देंगे कि आपने कहाँ इस कार्ड को स्वाइप करा है, कहाँ इस्तेमाल करा है हमने, हम आपको वो बता देंगे जो आपका बिल है। तो आपको वो तारीख भी दे देता है कि भाई आप जो है महीने की 10 तारीख को या महीने की 24 तारीख को जाके पैसे लाजमी जमा करा दीजिएगा। देखिए आपकी जब जरूरत थी हमने आपको कार्ड दिया, स्वाइप कराया, आपने इस्तेमाल किया, ऑनलाइन परचेजेस की, तो अब आपको हमने एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया, एक डेट दे दी कि इस डेट तक आपने जो है वो पैसे जमा कराने हैं। अब सपोज आपने 20,000 रुपए खर्च किए, ठीक है, आपके पास बिल आया 20,000 रुपीज का, और 20,000 रुपीज के बिल के बाद आपको डेट दी गई कि आप अगले महीने की 10 तारीख से पहले इसका अमाउंट जाके बैंक में जमा करा दीजिएगा, अपने बिल की अदायगी कर दीजिएगा। आपने नहीं की, या फिर आपके पास पैसे ही नहीं आए, आप परेशान थे, किसी वजह से पैसे नहीं आ पाए और आप भूल गए, फिर क्या होगा? 10 तारीख के बाद 11वां तारीख अगर लग गई तो लग जाएगा उस पर सूद। आपने खर्चा किए थे 20,000, अब हिसाब बढ़ जाएगा, अब लिखा जाएगा अब ये बंदा देगा 21,000 रुपए। क्या बात हो गई? फिर से हो गया सूद। यानी कि क्रेडिट कार्ड तब तक जायज है जब तक उसे अपनी लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन जो बिल अदायगी का है उसके अंदर पे कर दिया गया तो वो जायज है। अगर उसे एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल करके नकद नहीं निकाला गया तो वो जायज है। लेकिन जैसे ही उस पे इंटरेस्ट लग गया, जैसे ही उस पे सूद लग गया तो वो जायज नहीं रहता, वो सूद तो गलत है। तो ये पॉइंट है, आप क्रेडिट कार्ड बना सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये सही है या नहीं सही है। और अगर आपको लग रहा है यानी ये रिस्क है, ठीक है, नहीं यार अगर हो गया मुझसे 1-2 दिन ऊपर तो यार ये तो सूद हो जाएगा, तो फिर आप ना बनाओ। लेकिन अगर आप श्योर हो कि नहीं मैं इस तारीख से पहले ही अपने बिल की अदायगी कर सकता हूँ तो इट्स ओके, आप बना सकते हो, वो गलत नहीं है। तो दोस्तों ये था फर्क जो मैंने आपको बताया एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है। तो ये तीनों कार्ड अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि तीनों में क्या फर्क है और क्या क्रेडिट कार्ड जायज है या नहीं है, और क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए क्या अकाउंट की जरूरत होती है या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।